امکانات، संभावनाएं، पॉसिबिलिटीज़। जब ये एक हकीकत और सच है कि ये दुनिया मौजूद है, इसे हम जानते हैं, तो हमें इस दुनिया को पूरी तरह समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके छुपे हुए इम्कानात या संभावनाओं, पॉसिबिलिटीज़ को तलाश करना होगा और पहचानना होगा। किसी चीज़ के मौजूद होने का सबूत हमें इसके आसार और अलामतों, साइंस एंड सिंबल्स से मिलता है। आसार और अलामतें असल में इम्कानात और संभावनाएं या पॉसिबिलिटीज़ ही होते हैं। ये ज़रूर है कि कुछ अलामात जल्द नतीजा या रिज़ल्ट दिखा देते हैं और कुछ हमें इंतज़ार कराते रहते हैं। कली में फूल बनने का इम्कान होता है और इसे समझा भी जा सकता है, लेकिन इस वक्त तक तो इंतज़ार करना ही होगा जब तक कि वो फूल बनकर अपनी खुशबू ना बिखेरने लगे। फूल को ना मानना असल में कली को अधूरा मानना है। आखिरत मौजूदा दुनिया का इम्कान है। आलम आखिरत को तस्लीम करना फिल हकीकत इस दुनिया को गहराई के साथ मानना है, ठीक इसी तरह जैसे कली को देखकर फूल की संभावनाओं को मानना है। असल में ये कली को मुकम्मल मानने के अलावा कुछ और नहीं, सिर्फ कली में छुपे हुए इम्कान या संभावनाओं और नशोनुमा या विस्तार को मानना है। आखिरत को मानकर हम इस दुनिया की हर चीज़ को एक हकीकत और उद्देश्य पूर्ण मान रहे हैं, यानी अंतहीन, वास्तविक और चलते रहने वाली ये दुनिया है। आखिरत बाल्फाज दीगर यही है कि दुनिया में जो कुछ हम देख रहे हैं वो पहला चरण है, फर्स्ट स्टेज है, और आने वाली दुनिया इससे जुड़ा हुआ अगला चरण यानी नेक्स्ट स्टेज है। इसी तरह इस दुनिया की कोई बुनियाद तो ज़रूर हुई, और सच्चाई ये है कि कोई भी चीज़ बेमकसद या उद्देश्यहीन या एमलेस नहीं हो सकती। इसीलिए कुरान में कहा गया है कि ज़मीन और आसमानों की पैदाइश में और रात दिन के बारी बारी आने में इन होशमंद, अक्लमंद लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो उठते, बैठते, लेटते हर हाल में खुदा को याद करते रहते हैं और आसमान और ज़मीन की पैदाइश में गौर फिक्र करते रहते हैं, और वो बेख्तियार बोल उठते हैं कि परवरदिगार, ये सब कुछ तूने फजूल और बेमकसद नहीं बनाया है, तू पाक है इससे कि कोई अबस या बेमकसद या उद्देश्यहीन, एमलेस काम करे। बस ऐ रब, हमें उस आखिरत में आने वाले दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। कुरान।